स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली आपके जो क्लास में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई बार बोले क्या हर एक वर्ष पूछे जाते हैं ये प्रश्न। ये है दोस्तों आपके जो रूट टू एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ऐसे रूट दो के जगह पे रूट तीन, रूट पाँच, रूट सात और भी बहुत सारे प्रश्न कोई सा भी दे सकते हैं। दोस्तों इसमें से पहले के समय में ये प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाते थे, लेकिन अब दोस्तों ये प्रश्न 2 नंबर में से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहले 5 नंबर में पूछे जाते थे तो भी उतना ही बनाना पड़ता था, और 2 नंबर में पूछे जाते हैं तो भी लगभग उतना ही बनाना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए आज हम थोड़ा सा इसे शॉर्ट करके और बेहतरीन तरीके से, नए तरीके से आपको समझाने वाले हैं, जो कि 2024 या फिर किसी भी अन्य वर्ष के लिए आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से इसे हम बनाते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको जो एलसीएम, एचसीएफ और शांत अशांत निकालने का तरीका बता दिया गया है। उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों हम बेसिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से समझ सके और प्रश्नों का उत्तर दे सके दोस्तों। और यहाँ पे मैथिली नॉन हिंदी विशेष तौर पे पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल पर इसका विशेष विश्लेषण नहीं किया जाता है, इसलिए हम आपको पढ़ाते हैं बेसिक तरीके से। और शुरू से आपका जो है मैथिली और नॉन हिंदी शुरू भी हो चुका है, तो इस वीडियो सबको आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करें कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आज हम इसे सिद्ध करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है कि यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि रूट टू क्या है, एक परिमेय संख्या यहाँ पर मानना है, ठीक है, परिमेय संख्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी सिद्ध करने के लिए पहले उसे मानना पड़ेगा। मानने में क्या मानना है, हमें परिमेय संख्या मानना है। अपरिमेय है, यहाँ अपरिमेय है, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है कि अपरिमेय है तो कैसे है। तो सबसे पहले हमने माना कि यदि संभव हो तो माना कि रूट दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हमने मान लिया तो अपरिमेय संख्या के हिसाब से हम चलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे माना हमने कि परिमेय संख्या है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा से या फिर सूत्र से, ठीक है, परिभाषा से या फिर सूत्र भी दे सकते हैं। परिभाषा से जब हम परिभाषा पर चल रहे हैं तो रूट दो बराबर क्या हो जाएगा, पी बट्टा क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे पी तथा क्यू क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां पी तथा क्यू क्या है, पी तथा क्यू क्या है, पूर्णांक है, ठीक, पूर्णांक है जिसमें जिसमें क्या है, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ पूर्णांक नहीं है, उभयनिष्ठ पूर्णांक नहीं है। समझ गए। अब देखिए दोस्तों उभयनिष्ठ पूर्णांक क्या होता है। उभयनिष्ठ पूर्णांक का मतलब होता है उसके पीछे कोई संख्या लगी होगी जो एक दो से लेकर के कोई संख्या लगी होगी, तब हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी या फिर इसके ऊपर जो स्क्वायर लग जाएगा तो भी हो सकता है। तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, पी बट्टे क्यू सिर्फ है। तो इसलिए यह दोनों पूर्णांक है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ पूर्णांक नहीं है। उभयनिष्ठ पूर्णांक नहीं है। हम आगे अब चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हमें अब करना क्या है, रूट दो बराबर पी बट्टे क्यू जो है, इसके दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। तो लिखते हैं वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो दोस्तों जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट दो का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पी बट्टे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट दो का स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि किसी भी समान संख्या रूट वाले हो, उसको जब हम गुना करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा और दो रूट बन करके क्या हो जाएगा, एक दो हो जाएगा। या फिर दोस्तों आप अगर ऐसे नहीं समझे तो आप ऐसे कर सकते हैं, रूट दो और रूट दो को गुना करने पर रूट चार हो जाता है, उसका वर्गमूल निकालने पर दो हो जाता है। इस दोनों तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, दोनों तरीके का वही मतलब निकलता है। तो जब हम रूट दो को यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ दो बच रहा है, और जब पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों हो रहा है, जहाँ पर हम फिर से लिख सकते हैं, जहाँ पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर क्या है, यहाँ पे उभयनिष्ठ पूर्णांक अब बन चुका है। क्या बन चुका है, उभयनिष्ठ पूर्णांक, ठीक है, उभयनिष्ठ पूर्णांक है जिसमें जिसमें अब क्या है, जिसमें कोई भी पूर्णांक नहीं है। अब
पूर्णांक जो है नहीं है। अब तो उभयनिष्ठ पूर्णांक हो गया, तो पूर्णांक तो है नहीं। अब दोस्तों अगर हम इसे करते हैं तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 बराबर पी स्क्वायर बट्टा क्यू है, क्यू स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि इसमें से एक क्यू को हम इधर ले लेते हैं तो 2 क्यू बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टा क्यू बच जाएगा। अब हमारा ऐसा आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ का उभयनिष्ठ पूर्णांक है और एक तरफ हमारा भिन्न है। इसे हम समीकरण 1 का रूप दे देते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का दायां पक्ष ये हमारा दायां पक्ष हो चुका है और ये बायां पक्ष है। तो दायां पक्ष क्या है? भिन्न है। और बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष क्या है? एक पूर्णांक में है। ये क्या है? पूर्णांक है जो कि क्या है? जो कि हमारे लिए संभव नहीं है। जो कि क्या है? संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो फिर कैसे ये परिमेय संख्या हो सकता है? क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए दोनों तरफ का जो है एक तरह से सेम होना चाहिए। दोनों तरफ से कुछ मतलब जो है दोनों का कैलकुलेशन करने पर या दोनों को बनाने पर जो हमारा एक संख्या निकलना चाहिए। तो समीकरण 1 का दायां पक्ष क्या है? भिन्न है। और बायां पक्ष क्या है? पूर्णांक है, जो कि संभव नहीं है। तो संभव नहीं है इसलिए क्या हो गया? इसलिए हमारा जो मानना गलत था कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या। हमने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, अब हमारा गलत साबित हो चुका है। तो इसलिए हमने लिखा कि हमारा मानना गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। अब दोस्तों एक बात आपको याद रखना है, जब अगर प्रश्न पूछ दे आपको जो है, जैसा कि हमारा प्रश्न यहाँ पर था √2, अगर आपको पूछ दे √5 तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ √2 है उसको हटा करके और √5 डाल देना है। बस इतना ही करना है। जहाँ जहाँ √2 है वहाँ पे रूट में 5 डाल देना है। जो जो संख्या √2 वाली है सबको 5 कर देना है। वर्ग ऐसे ही रहेगी, संख्या ऐसे जो लिखे हैं हमने वही लिखा रहेगा। या फिर √3 पूछ दे तो √3 डाल देंगे, √7 पूछ दे √7 डाल देंगे। सभी को ऐसे ही डालना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई जानकारी आपको थोड़ा सा भी पसंद आएगा। पसंद है वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।